दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते होंगे Realme और Xiaomi की तगड़ी वाली जंग छिड़ी हुई है और इतनी जल्दी जल्दी फोनों को लॉन्च कर रहे हैं और सबसे ज्यादा ये लोग फोकस दे रहे हैं कैमरे पर। 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल और कैमरे के नाम पर ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं और बहुत तगड़ा वाला बेवकूफ बना रहे हैं। Realme 5 Pro ने लॉन्च किया था 48 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके 1 या 1.5 हफ्ते बाद ही Realme XT को लॉन्च कर दिया जिसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमें कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल Realme में डिफरेंट क्या है? एक्चुअल कोई डिफरेंट ही नहीं है। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EFA। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट एक प्यारा सा जरूर करिएगा जो मेरे लिए बहुत मोटिवेट होता है। दोस्तों हमें कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दरअसल 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल इसमें जो पिक्सल हैं ये क्या चीज होता है। मेगापिक्सल क्या है? मेगापिक्सल मिलियन पिक्सल का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि 1 मिलियन पिक्सल 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल यानी कि 2 मिलियन पिक्सल और इसी तरह से 8 मेगापिक्सल का बन जाता है 80 लाख मेगापिक्सल। पिक्सल के नाम से आपके कंफ्यूजन होगा कि अब ये पिक्सल क्या है। पिक्सल होते हैं दोस्तों छोटे छोटे डॉट्स। अब ये डॉट्स कहाँ पर होते हैं? कैमरे के, हमारे फ़ोन का जो कैमरा होता है ना, इसमें काफ़ी सारे लेंस होते हैं। सबसे पीछे की तरफ जो लेंस, एक चिप्स कह लीजिए या फिर लेंस कह लीजिए, प्लेट होती है, उसमें ये सारे पिक्सल होते हैं। अब मेन कैमरे के जो पिक्सली मेंस होते हैं ये क्या करते हैं? पिक्सल बाहर की रोशनी को, हर पिक्सल कैप्चर करता है बाहर की रोशनी और कलर, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डिटेल में हर एक पिक्सल कैप्चर करता है और वही चीज़ इंप्रूव होती है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, मेगापिक्सल से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल ये फ़ोटो का जो साइज़ है वो बड़ा कर देता है। यानी कि फ़ोटो का जो साइज़ है, जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना फ़ोटो का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। अगर आप जो फ़ोटो आप क्लिक करेंगे 64 मेगापिक्सल से, उसको जूम करेंगे, जूम करते जाएंगे वो पिक्सल जो है फटेंगे नहीं, फोटो फटेंगे नहीं। जिसमें कम मेगापिक्सल होते हैं 8 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल, उसको ज़्यादा जूम करेंगे तो फोटो फटने लगता है। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। या फिर आप 64 मेगापिक्सल से किसी दूर ऑब्जेक्ट का फोटो क्लिक करते और जूम करके फोटो क्लिक करते तो यहाँ पर भी फोटो वो फटेगा नहीं। क्वालिटी सिर्फ मेगापिक्सल या फिर साइज बड़ा करने से या जूम करने से अच्छा फोटो दिखे वो क्वालिटी नहीं होती है। क्वालिटी वो होती है जो हमारे फोटो की हर एक डिटेल में चीज़ दिखाए, हमारे कलर, फोटो के नेचुरल कलर हों, इसके अलावा हमारे बैकग्राउंड का जो ब्लर आता है जिसे बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड, तो वो चीज़ भी इंप्रूव होनी चाहिए, तभी तो हमें कैमरा की क्वालिटी मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, Realme 5 Pro में जो कैमरा दिया गया है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है जो कि सोनी IMX सेंसर के साथ है। f1.8 अपर्चर दिया गया है। इसके अलावा पिक्सल का साइज दिया गया है 1.25 माइक्रोन। ये Realme 5 Pro का 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें Realme XT, जहाँ पर आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल कैमरा जो कि लेंस दिया है सैमसंग का। कारण ये है सोनी का 64 मेगापिक्सल अभी कैमरा नहीं आया, आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, तो इसलिए सैमसंग का दिया है। इसके अलावा अपर्चर जो है वो दोनों में सेम है। 64 मेगापिक्सल में भी आपको मिलता है f1.8 अपर्चर। अपर्चर अब क्या होता है, ये हमारा जो कैमरा है ना फ़ोन का, इसके पीछे की जो खिड़की होती है, जितना कम अपर्चर होगा नंबर से उतनी ज़्यादा बड़ी खिड़की होगी। तो यहाँ पर खिड़की सेम वही, अब खिड़की उतनी बड़ी है तो बाहर से रोशनी जितनी भी कैप्चर करेगा सेम बराबर ही कैप्चर होगी। यानी कि जितनी ज़्यादा अंदर रोशनी लेगा कैमरा उतनी अच्छी क्वालिटी आएगी फ़ोटो की। लेकिन यहाँ पर दोनों में अपर्चर सेम है, खिड़की दोनों की सेम है। जो 64 मेगापिक्सल में पिक्सल इतने बढ़ाएं तो थोड़ी खिड़की भी बढ़ानी चाहिए ना, अपर्चर थोड़ा बढ़ाना चाहिए था, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसके अलावा बात आती है पिक्सल का साइज़। यहाँ पर आपको Realme XT 64 मेगापिक्सल में साइज़ मिलता है 0.8, जो कि काफ़ी छोटा पिक्सल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जितने ज़्यादा मेगापिक्सल उसमें ठूसोगे ज़बरदस्ती पिक्सल का साइज छोटा होगा ही। जब पिक्सल का साइज छोटा होगा, टेक्निकली ये चीज़ साबित हो चुकी है कि पिक्सल छोटे होंगे तो कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो पिक्सल बड़े होते हैं वो अच्छी तरह से बाहर की रोशनी को अंदर कैप्चर करते हैं, हर चीज़ डिटेल में दिखाते हैं। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती के पिक्सल ठूस दिए गए हैं, तो समझ सकते हैं आप, राइट। बाकी दोनों फ़ोनों में 3 कैमरे आपको दिए गए हैं, जो कि वाइड एंगल के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है जो कि f2.25 अपर्चर के साथ दिया है और दोनों ही फ़ोन में सेम अपर्चर है, कोई भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसके अलावा बाकी दोनों 2 मेगापिक्सल के कैमरे दिए गए हैं, सेम साइज़ है और दोनों में अपर्चर भी बिल्कुल सेम है। तो अगर आप ये सोच के 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी खर्च करने को तैयार हैं कि भाई हमें
64 मेगापिक्सल ही चाहिए, 48 मेगापिक्सल ही चाहिए, क्योंकि इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी आएगी। तो आप बिल्कुल गलत है और ये बेवकूफ़ी हो जाएगी और हमें बेवकूफ़ बनाया भी जा रहा है। सिर्फ कैमरे पर ध्यान दिया जा रहा है और पब्लिक कैमरे पर ही टूट रही है कि भैया इसमें इतना बड़ा कैमरा आ गया, फोटो क्वालिटी अच्छी होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेगापिक्सल पर बिल्कुल भी ना जाएं, आप काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्बाद कर देंगे और कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल के क्या डिफरेंट हैं, और फिर पिक्सल क्या होते हैं और लेंस क्या होते हैं और दोनों में क्या क्या डिफरेंट थे। तो कभी भी आप फ़ोन लेने जाएं तो मेगापिक्सल पर कभी भी ना जाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।